हेलो एवरीवन, आज हम पढ़ेंगे क्लास 12th इंग्लिश का चैप्टर इंडिगो, जो लिखा गया है लुइस फिशर के द्वारा। लुइस फिशर जो थे वो फिलाडेल्फिया के थे और उनकी एक बुक थी द लाइफ ऑफ महात्मा गांधी, जिसमें से इस पाठ को लिया गया है। और इस पाठ में उन्होंने बताया है कि गांधी जी ने किस तरह से अंग्रेजी शासन के दौरान बिहार के चंपारण में जो शेयर क्रॉपर्स थे, किसान जो थे, उनके हित के लिए लड़ने में किस तरह से महत्वपूर्ण भूमिका निभाई गांधी जी ने, और किस तरह से उनमें एक विश्वास जगाया, आत्मविश्वास जगाया कि वो अपनी जो जीत हासिल करने में सफल हुए। When I first visited Gandhi in 1942 at his ashram in सेवाग्राम, लुइस फिशर क्या कह रहे हैं कि जब मैं 1942 में गांधी जी से पहली बार उनसे मिलने के लिए सेवाग्राम के आश्रम में गया इन सेंट्रल इंडिया। कहाँ पर था ये आश्रम? मध्य भारत में। He said, I will tell you how it happened that I decided to urge the departure of the British. It was in 1917. कि गांधी जी ने क्या कहा कि मैं तुम्हें बताऊंगा कि कैसे मैंने अंग्रेजों के प्रस्थान का आग्रह करने का निश्चय किया। और यह कब की बात है? 1917 की बात है। From Champaran and I want you to come to my From Champaran and I want you to come to my he had gone to the December 1916 annual convention of the Indian National Congress Party in Lucknow, कि वे भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के दिसंबर 1916 में होने वाले वार्षिक सम्मेलन के लिए लखनऊ गए थे। एंड देयर वर 2301 डेलीगेट्स एंड मैनी विजिटर्स, और वहाँ पर 2301 प्रतिनिधि और बहुत से दर्शक थे। ड्यूरिंग द प्रोसीडिंग्स गांधी रिकाउंटेड अ पीजेंट केम अप टू मी लुकिंग लाइक एनी अदर पीजेंट्स इन इंडिया, पोअर एंड इमेशिएटेड, एंड सेड आई एम राजकुमार शुक्ला। और उसी कार्रवाई के दौरान गांधी जी ने क्या बताया कि किसी भी भारतीय किसान की तरह गरीब और दुबला पतला सा दिखने वाला एक किसान जो था वो मेरे पास आया और बोला कि मैं राजकुमार शुक्ला हूँ। ये सब कौन बता रहा है? गांधी जी बता रहे हैं लुइस फिशर को, और लुइस फिशर इसे अपनी बुक में लिख रहे हैं इस बात को कि गांधी जी ने किस तरह से बताया कि उनको राजकुमार शुक्ला किस तरह से मिले। बिल्कुल एक गरीब किसान की तरह ही थे और आकर उन्होंने अपना इंट्रोडक्शन दिया कि आई एम राजकुमार शुक्ला, आई एम डिस्ट्रिक्ट गांधी, had never heard of the place। अब जहाँ से था उसी डिस्ट्रिक्ट से, कहाँ से? जो अपने लेसन के स्टार्टिंग में है ना, फ्रॉम द चंपारण, और लास्ट में क्या कहा है? डिस्ट्रिक्ट। ये वो कहाँ से था कि वो चंपारण डिस्ट्रिक्ट से था कि मैं चंपारण से हूँ। राजकुमार शुक्ला ने अपना परिचय देते हुए कहा। एंड गांधी हैड नेवर हर्ड ऑफ द प्लेस, और गांधी जी ने तो इस जगह का नाम कभी सुना ही नहीं था। इट वॉज इन द फुट हिल्स ऑफ द टावरिंग हिमालयाज एंड नियर द किंगडम ऑफ नेपाल। और यह कहाँ था? ऊंचे हिमालय की तराई में नेपाल राज्य के पास में था यह जो स्थान था चंपारण। अंडर एन एंशियंट अरेंजमेंट द चंपारण पीजेंट्स वर शेयर क्रॉपर्स, और एक बहुत ही पुराने समझौते के अनुसार चंपारण के जो किसान थे वे बंटाईदार थे। मतलब बंटाई में जो जमींदारों का और अमीरों का जो हिस्सेदार होते हैं वैसे थे ये। और ही वॉज राजकुमार शुक्ला वॉज वन ऑफ दैम, और राजकुमार शुक्ला भी उनमें से एक थे, मीन्स वो भी शेयर क्रॉपर थे। ही वॉज इलिटरेट बट रिजोल्यूट, वो अनपढ़ थे लेकिन रिजोल्यूट थे, दृढ़ निश्चयी थे। उनका जो डिसीजन था वो बहुत ही स्ट्रॉन्ग था। ही हैड कम टू द कांग्रेस सेशन टू कंप्लेन अबाउट द इनजस्टिस ऑफ द लैंडलॉर्ड सिस्टम इन बिहार, एंड समबडी हैड प्रोबेबली सेड स्पीक टू गांधी। देखो उनका रेजोल्यूशन हमें कहाँ से पता चल रहा है राजकुमार शुक्ला का, कि जब मतलब वो बिहार में जमींदारी प्रथा के अन्याय के बारे में शिकायत करने के लिए कांग्रेस अधिवेशन में आए थे, और शायद किसी ने उनसे कहा था कि गांधी जी से बात करो, कि स्पीक टू गांधी, कि गांधी जी से बात करो। और गांधी टोल्ड शुक्ला ही हैड एन अपॉइंटमेंट इन कानपुर एंड वाज आल्सो कमिटेड टू गो टू अदर पार्ट्स ऑफ इंडिया।
और गांधी जी ने शुक्ला से क्या कहा कि उन्हें कानपुर में किसी से मुलाकात करनी है और वह भारत के दूसरे भागों में जाने के लिए भी अभी वचनबद्ध है, मतलब प्रॉमिस कर चुके हैं कि उन्हें कहीं ना कहीं और जाना है और वो प्री डिसाइडेड है उनका जो जाना है। एंड शुक्ला अकम्पनीड हिम एवरीवेयर। अब शुक्ला जो थे, देखो उनका रिजोल्यूशन फिर हमें बता रहे हैं सेंटेंस से कि जो शुक्ला थे वो हर जगह उनके साथ साथ ही गए गांधी जी के। देन गांधी रिटर्न टू हिज आश्रम नियर अहमदाबाद। और तब गांधी जी क्या अपने अहमदाबाद के पास वाले आश्रम में जब लौटे तो शुक्ला फॉलोड हिम टू द आश्रम। अब शुक्ला आश्रम तक भी उनके पीछे पीछे आ गए। फॉर वीक्स ही नेवर लेफ्ट गांधी साइड, फिक्स अ डेट ही बेग्ड। मतलब सप्ताहों तक राजकुमार शुक्ला ने गांधी जी का पीछा नहीं छोड़ा और क्या प्रार्थना की उनसे कि प्लीज़ एक तारीख तय कीजिए, फिक्स अ डेट। किस चीज़ की? कि मुझसे बात करने की, मेरी प्रॉब्लम सुनने की, मुझे क्या प्रॉब्लम है, आपसे क्या बात करनी है, उसके लिए एक फिक्स अ डेट, है ना, एक तारीख तय कर दीजिए। इम्प्रेस्ड बाय द शेयरक्रॉपर्स टेनेसिटी एंड स्टोरी, गांधी सेड आई हैव टू बी इन कैलकाटा ऑन सच एंड सच अ डेट। अब इस बंटाईदार की, इस शेयरक्रॉपर की लगन और कहानी से इम्प्रेस होकर गांधी जी ने कहा कि मुझे इस तारीख को कलकत्ता में जाना है, रहना है, इन तारीखों में कलकत्ता में होऊंगा। एंड कम एंड मीट मी एंड टेक मी फ्रॉम देयर, कि वहाँ आना, मुझसे मिलना और वहाँ से मुझे ले चलना, मतलब जहाँ भी लेके चलना है। Months passed. Shukla was sitting on his haunches at the appointed spot in Calcutta. When Gandhi arrived, he waited till Gandhi was free. अब बहुत समय हो चुका था, है ना, बहुत दिन हो गए थे, महीनों बीत गए थे कि गांधी जी आए। और तब शुक्ला कलकत्ता में नियत स्थान पर उकड़ू बैठे थे, वहाँ पर गांधी जी की वेट कर रहे थे। घुटनों के बल ऐसे बैठते हैं ना, ऐसे बैठकर वेट कर रहे थे। और क्या किया शुक्ला जी ने, गांधी जी के फुर्सत में आने तक प्रतीक्षा की कि गांधी जी जब फ्री होंगे तब तक वो उनकी वेट करते रहे। देन द टू ऑफ देम बोर्डेड अ ट्रेन फॉर द सिटी ऑफ पटना इन बिहार। और फिर वो दोनों, कौन दोनों, गांधी जी और राजकुमार शुक्ला, दोनों ने बिहार के पटना शहर के लिए रेलगाड़ी ली, मतलब रेलगाड़ी में चढ़ गए। There Shukla led him to the house of a lawyer named Rajendra Prasad, who later became the president of the Congress Party and of India. और वहाँ से वो कहाँ गए, वे बाद में कांग्रेस वहाँ पर गए, जो एक वकील के घर गए। उनका नाम क्या था? राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष थे और भारत के पहले राष्ट्रपति भी बने थे। और राजेंद्र प्रसाद वॉज आउट ऑफ टाउन। अब राजेंद्र प्रसाद जो थे वो टाउन से बाहर थे। बट द सर्वेंट्स न्यू शुक्ला एज अ पोर ह्यूमन हु पेस्टर्ड देयर मास्टर टू हेल्प द इंडिगो शेयरक्रॉपर्स। लेकिन उनके जो नौकर थे वो शुक्ला को एक गरीब किसान की तरह जानते थे, जो उनके मालिक को नील की खेती वाले बंटाईदारों की सहायता करने के लिए बार बार बात करके परेशान करने के लिए आते थे। मतलब कि राजेंद्र प्रसाद के जो सर्वेंट्स थे वो जानते थे, राजकुमार शुक्ला को पहचानते थे कि वो एक शेयरक्रॉपर है और वो बार बार उनके मालिक को तंग करने आता ही रहते अपनी शिकायतें लेकर। सो दे लेट हिम स्टे ऑन द ग्राउंड विद हिज कंपेनियन गांधी होम दे टुक टू बी अनदर पीजेंट। और इसलिए उन्होंने क्या कहा, उन्होंने राजकुमार शुक्ला को उनके साथी गांधी जी के साथ, मतलब गांधी जी को भी उन्होंने दूसरा किसान समझ लिया, खुले मैदान में ठहरने की अनुमति दे दी कि खुले मैदान में यहाँ कहीं भी ठहर जाओ और इंतजार करो राजकुमार शुक्ला का। बट गांधी वॉज नॉट परमिटेड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम द वेल लेस सम ड्रॉप्स फ्रॉम हिज बकेट पॉल्यूटेड द एंटायर सोर्स। हाउ डिड दे नो दैट ही वॉज नॉट एन अनटचेबल। लेकिन उन्होंने गांधी जी को भी कुएं से पानी भरने की अनुमति नहीं दी कि कहीं उनकी बाल्टी की कुछ बूंदें जो हैं वो पूरे पानी को, कुएं के पानी को गंदा ना कर दें। उन्हें कैसे पता चलता कि वो अछूत नहीं हैं? क्योंकि राजेंद्र प्रसाद के यहाँ काम करने वालों को गांधी जी के अछूत होने की आशंका थी, मतलब उन्हें ये लग रहा था कि वो अनटचेबल ही होंगे जब किसानों के साथ आए हैं। तो गांधी डिसाइडेड टू गो फर्स्ट टू मुजफ्फरपुर विच वॉज एन रूट टू चंपारण to obtain a more complete information about conditions than Shukla was capable of imparting. अब शुक्ला जितनी जानकारी दे सकते थे वो जानकारी प्राप्त करने के लिए गांधी जी ने क्या किया कि पहले में मुजफ्फरपुर जाने का निर्णय लिया गांधी जी ने, कि जो कि चंपारण के रास्ते में ही था। He accordingly sent a telegram to Professor J.B. Kripalani of the Arts College in Muzaffarpur, whom he had seen at Tagore's Shantiniketan School. तो उन्होंने मुजफ्फरपुर के आर्ट्स कॉलेज के प्रोफेसर J.B. कृपलानी, जिनसे वो टैगोर के शांति निकेतन में मिल चुके थे गांधी जी इनसे पहले टैगोर के शांति निकेतन में, तो उसके लिए उन्होंने टेलीग्राम भेज दिया
क्या टेलीग्राम भेज दिया उनको कि हम वहाँ पर पहुँच रहे हैं। द ट्रेन अराइव्ड एट मिडनाइट 15 अप्रैल 1917। कृपलानी वॉज वेटिंग एट द स्टेशन विद अ लार्ज बॉडी ऑफ स्टूडेंट्स। अब ट्रेन तो पहुँच गई वहाँ पर 15 अप्रैल 1917 की आधी रात को पहुँच गई। कृपलानी छात्रों के बहुत बड़े समूह के साथ, है ना, खूब सारे छात्रों को अपने साथ लेकर स्टेशन पर प्रतीक्षा कर रहे थे। किसकी? गांधी जी के आने की प्रतीक्षा कर रहे थे। गांधी स्टेड देयर फॉर 2 days इन द होम ऑफ प्रोफेसर मलकानी, अ टीचर इन अ गवर्नमेंट स्कूल। और तब गांधी जी सरकारी स्कूल के एक टीचर जिनका नाम था प्रोफेसर मलकानी, उनके घर पर 2 दिन तक ठहरे। एंड इट वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी थिंग इन दोज डेज, गांधी कमेंटेड, फॉर अ गवर्नमेंट प्रोफेसर टू हार्बर अ मैन लाइक मी। तो गांधी जी ने क्या बताया कि मेरे जैसे व्यक्ति को उन दिनों में, मतलब उन दिनों में जब इस तरह से देश में चल रहा था, तब मेरे जैसे व्यक्ति को अपने घर पर ठहराना, है ना, यह एक असाधारण सी बात थी। और इन स्मॉलर लोकेलिटीज द इंडियंस वर अफ्रेड टू शो सिंपैथी फॉर एडवोकेट्स ऑफ होम रूल। छोटे स्थानों पर स्वशासन के पक्ष के प्रति सहानुभूति दिखाने में भारतीय लोग जो थे वो उस टाइम डरते थे। The news of Gandhi's advent and of the nature of his mission spread quickly through मुजफ्फरपुर and to चंपारण। और गांधी जी के आने और उनके मिशन की प्रकृति का समाचार बहुत ही जल्दी मुजफ्फरपुर से होकर चंपारण तक फैल गया। And sharecroppers from Champaran began arriving on foot and by conveyance to see their champion। और जो चंपारण के शेयरक्रॉपर्स थे वो पैदल और जो भी उनको साधन मिले उन साधनों से, वाहनों से, और अपने हिमायती यानी कि अपने हितैषी नेता से यानी कि गांधी जी से मिलने के लिए आने लग गए। तो मुजफ्फरपुर लायर्स called on Gandhi to brief him. They frequently represented peasant group in court. They told him about their cases and reported the size of their fee। और उस टाइम क्या हुआ, मुजफ्फरपुर के जो वकील थे वो इन हालात की ब्रीफ जानकारी देने के लिए, शॉर्ट जानकारी देने के लिए गांधी जी से मिले, क्योंकि वो ऑलमोस्ट क्या थे कि न्यायालय में किसान समुदाय जो था उनका प्रतिनिधित्व करते थे। और उन्होंने किसानों के मुकदमे के बारे में बताया, उन वकीलों ने गांधी जी को बताया किसके बारे में, किसानों के मुकदमे के बारे में, और अपनी फीस के आकार की जानकारी दी कि हम लोग इनसे कितने किस तरह की फीस लेते हैं। और मतलब सारी उनसे गांधी जी से चर्चा की उन्होंने। गांधी चाइडेड द लायर्स, गांधी ने डांटा, चाइडेड मतलब फटकार लगाई, द लायर्स फॉर कलेक्टिंग बिग फी फ्रॉम द शेयरक्रॉपर्स। गांधी जी ने उन्हें डांटा, फटकारा वकीलों को कि इतनी बड़ी फीस क्यों लेते हो शेयरक्रॉपर्स से। एंड ही सेड I have come to the conclusion that we should stop going to the law courts। और मैं इस निष्कर्ष पर पहुंचा हूं कि हमें न्यायालयों में जाना बंद कर देना चाहिए। Taking such cases to the courts does little good। इस प्रकार के मुकदमे न्यायालय में ले जाने से कोई मतलब नहीं है, इससे किसी का भला नहीं होगा। Where the peasants are so crushed and fear-stricken, law courts are useless। कि जहाँ पर किसान इतने कुचले हुए और डरे हुए, सहमे हुए, भयभीत हुए हैं, वहाँ पर न्यायालय जो है वो बेकार हैं। The real relief for them is to be free from fear। और भय से मुक्त होना ही उनके लिए असली राहत होगी। सही मायने में राहत उनको कब मिलेगी, जब वो इस डर से उबर जाएंगे, इस डर से निकल जाएंगे। Most of the arable land in the Champaran district was divided into large estates owned by Englishmen and worked by Indian tenants। और चंपारण जिले की ज्यादातर जो कृषि योग्य भूमि थी वो बड़ी बड़ी जागीरों में बंटी हुई थी, जिसके मालिक वो अंग्रेज थे, इंग्लिशमैन थे, और जिस पर भारतीय किसान जो थे वो काम करते थे। द चीफ कमर्शियल क्रॉप वाज इंडिगो। और सबसे मुख्य जो व्यावसायिक फसल थी वो थी नील। द लैंडलॉर्ड कंपेल्ड all tenants to plant 3/20 or 15% of their holdings with indigo and surrender the entire indigo harvest as rent। This was done by long-term contract। और जागीरदार जो थे वो शेयर क्रॉपर्स को पूरी जमीन के 3/20 भाग यानी कि 15% पर नील बोने के लिए और नील की पूरी फसल को किराए के रूप में देने के लिए मजबूर करते थे कि 15% जमीन पर तो नील ही बोगे, नील जो है वो पूरा का पूरा हमें दोगे, वो उस जमीन का जो किराया होगा उसके बदले में। और यह जो थे ये बहुत लंबे समय से समझौते के अंतर्गत किया जाता जा रहा था। Presently, the landlord learned that Germany had developed synthetic indigo। और उसी टाइम
लैंडलॉर्ड्स को, जागीरदारों को पता चला कि जर्मनी ने कृत्रिम नील का विकास कर लिया है, विकसित कर लिया है। They thereupon obtained agreements from the sharecroppers to pay them compensation for being released from the 15% arrangement। और उस टाइम तो अंग्रेज जागीरदारों ने क्या किया, नील की खेती के लिए जो रिजर्व 15% भूमि थी उसको मुक्त करने के लिए और उसकी क्षतिपूर्ति प्राप्त करने के लिए क्या किया, अनुबंध कर लिए थे कि अब इसकी तो क्षतिपूर्ति करनी पड़ेगी कैसे ना कैसे, ये नील तो उगाना बंद करना पड़ेगा, क्योंकि जर्मनी ने जब आर्टिफिशियल कर लिया तो हम भी आर्टिफिशियल कर लेंगे। The sharecropping arrangement was irksome to the peasants and many signed willingly. Those who resisted engaged liars. The landlords hired thugs। और उन्होंने क्या किया, इस फसल का समझौता जो था, है ना, शेयर क्रॉपिंग जो थी, इस समझौता जो था किसानों के लिए परेशानी भरा हुआ था। अब बहुत से शेयर क्रॉपर्स ने तो क्या हुआ, स्वेच्छा से, अपनी इच्छा से हस्ताक्षर कर दिए, और जिन्होंने इसका विरोध किया, मतलब इसका जो इनकी नीति थी इसका जब विरोध किया तो वो वकीलों में ही उलझे रह गए और जागीरदारों ने ठग को किराए पर रख लिया। Meanwhile, the information about synthetic indigo reached the illiterate peasants who had signed and they wanted their money back। अब इसी दौरान कृत्रिम नील की जो इन्फॉर्मेशन थी, सूचना जो थी, जानकारी जो थी, वो उन अनपढ़ किसानों तक पहुंच गई जिन्होंने हस्ताक्षर कर दिए थे और उन्होंने अपने पैसे वापस लेने चाहे कि हमें अपने पैसे ही वापस दे दो अब तो। At this point, गांधी arrived in चंपारण, और इसी पॉइंट पर गांधी जी, इसी समय जब गांधी जी जो थे वो चंपारण पहुंचे, he began by trying to get the facts। First he visited the secretary of the British Landlords Association, और उन्होंने क्या किया, तथ्यों को प्राप्त करने की कोशिश की, जो फैक्ट्स थे उन सबको प्राप्त करने की कोशिश से अपना काम शुरू किया। सबसे पहले वो अंग्रेज जागीरदारों के संगठन के सचिव से मिले, उनका जो सेक्रेटरी था ना अंग्रेजों का, उनसे मिले। The secretary told him that they could give no information to an outsider। और सचिव ने क्या कहा कि वो किसी बाहरी आदमी को कोई जानकारी नहीं दे सकते। गांधी answered that he was not outsider। और गांधी ने जवाब दिया कि वो कोई बाहरी आदमी नहीं थे। Next, गांधी called on the British official commissioner of the Tirhut division in which the Champaran district lay। और फिर गांधी जी तिरहुत डिवीजन, जिसमें चंपारण जिला पड़ता था, वहां के ब्रिटिश अधिकारी कमिश्नर से मिले। The commissioner, Gandhi reports, proceeded to bully me and advised me forthwith to leave Tirhut। अब गांधी जी ने क्या बताया कि कमिश्नर जो थे वो मुझे डराने धमकाने लगे, है ना, बुल्ली मी मतलब डरा धमका कर मुझे कहने लगे, और मुझे क्या कहा कि तुरंत तिरहुत छोड़ दो, उस जगह को छोड़कर चले जाओ, यह कहा मुझे कमिश्नर ने। गांधी जी ने बताया, गांधी did not leave, instead he proceeded to मोतीहारी, the capital of चंपारण। गांधी ने तिरहुत नहीं छोड़ा, बजाय इसके वो कहां चले गए, चंपारण की राजधानी मोतीहारी की तरफ चले गए। Several lawyers accompanied him, और बहुत से वकील जो थे उनके साथ चले। At the railway station, a vast multitude greeted Gandhi। रेलवे स्टेशन पर बहुत विशाल भीड़ ने गांधी जी का स्वागत किया। He went to a house and using it at headquarters continued his investigations। वे एक घर पर गए और उसे मुख्यालय की तरह काम में लेते हुए अपनी जांच जारी रखी, इन्वेस्टिगेशंस जारी रखी। और रिपोर्ट केम इन दैट अ पीजेंट हैड बीन maltreated in a nearby village। तभी गांधी जी के पास एक सूचना आई कि पास के गांव में एक किसान के साथ दुर्व्यवहार किया गया था। गांधी decided to go and see। The next morning he started out from the back of an elephant। और गांधी ने जाकर देखने का निश्चय किया। अगली सुबह वे हाथी पर बैठकर निकल पड़े। He started out on the back of the elephant। He had not proceeded far when the police superintendent's messenger overtook him and ordered him to return to town in his carriage। वे ज्यादा दूर नहीं गए थे कि पुलिस सुपरिटेंडेंट का संदेश वाहक जो था, मैसेंजर जो था, वो गांधी जी से आगे आ पहुंचा अपनी गाड़ी में और उन्हें अपने वाहन से कस्बे में लौट जाने का आदेश दिया। गांधी complied। गांधी ने इस आज्ञा का पालन किया, मान लिया इस आज्ञा को। The messenger drove Gandhi home where he served him with an official notice to quit Champaran immediately। अब संदेश वाहक जो था वो गांधी जी को अपनी गाड़ी में बिठाकर घर लाया, जहां उसने उन्हें तुरंत चंपारण छोड़ने की आधिकारिक सूचना दे दी, ऑफिशियल नोटिस दे दिया कि चंपारण छोड़ दो जल्दी से। गांधी signed a receipt for the notice।
and wrote on it that he would disobey the order. गांधी जी ने रसीद पर हस्ताक्षर किए कि मुझे रसीद मिल गई है और इस पर लिखा कि वह इस आदेश का उल्लंघन करेंगे, डिसओबे करेंगे, वो चंपारण छोड़कर नहीं जाने वाले। In consequence, Gandhi received the summons to appear in court the next day. All night Gandhi remained awake. अब इसका परिणाम क्या हुआ कि गांधी जी को अगले दिन न्यायालय में उपस्थित होने का बुलावा मिल गया। भाई उसे बुलाया गया अब गांधी जी को। पूरी रात गांधी जी जागते रहे। He telegraphed Rajendra Prasad to come from Bihar with influential friends. He sent instructions to the ashram. He wired a full report to the viceroy. अब उन्होंने राजेंद्र प्रसाद को अपने प्रभावशाली मित्रों के साथ बिहार से आने के लिए तार किया, मतलब लेटर डाला, और उन्होंने आश्रम के लिए भी निर्देश भेजे और उन्होंने तार द्वारा पूरी रिपोर्ट जो थी वो वायसराय को भी भेजी। मॉर्निंग फाउंड द टाउन ऑफ मोतिहारी ब्लैक विद पीजेंट्स, और सुबह मोतिहारी कस्बा जो था वो किसानों से भर गया। They did not know Gandhi's record in South Africa. They had merely heard that a Mahatma who wanted to help them was in trouble with the authorities. वे नहीं जानते थे कि दक्षिण अफ्रीका में गांधी जी ने क्या किया था। उन्होंने सिर्फ यही सुना था कि कोई महात्मा है जो उनकी हेल्प करना चाहता है और उसे अधिकारियों से कोई परेशानी है। Their spontaneous demonstration in thousands around the courthouse was the beginning of their liberation from fear of the British. और न्यायालय के इर्द गिर्द आसपास हजारों की संख्या में उनका जो बिल्कुल सहज सा प्रदर्शन था, अंग्रेजों के डर से उनकी मुक्ति की शुरुआत थी। यहाँ से उनकी शुरुआत हो गई थी कि जो किसान थे वो अंग्रेजों के डर से मुक्त होते जा रहे थे, होना शुरू हो रहे थे। The officials felt powerless without Gandhi's cooperation. अब अधिकारी जो थे वो गांधी जी के सहयोग के बिना शक्तिहीन महसूस करने लगे, अपने आप को पावरलेस महसूस करने लगे, क्योंकि जब उन्होंने कहा कि प्लीज क्वाइट, डोंट गैदर हियर, ऐसा कुछ भी उन्होंने किसानों ने नहीं माना। जब गांधी जी ने उनको चुप कराया तभी वो चुप हुए। He helped them regulate the crowd, और गांधी जी ने उनकी मतलब सहायता की अधिकारियों की कि भीड़ को नियंत्रित करने में। He was polite and friendly, वो बहुत ही विनम्र और मिलनसार थे। He was giving them concrete proof that their might, hitherto dreaded and unquestioned, could be challenged by Indians. वे उनको यानी कि अंग्रेज अधिकारियों को इस बात का ठोस प्रमाण दे रहे थे कि अब तक डराने वाली और विरोध विहीन जो उनकी शक्ति थी, जिसका कभी कोई विरोध नहीं करता था, वो आज भारतीयों द्वारा चुनौती दी जा रही है उसे। The government was baffled, सरकार तो चकरा गई। The prosecutor requested the judge to postpone the trial. पक्षकार के वकील ने यानी कि जो सरकारी वकील था उसने जज से सुनवाई टालने का आग्रह किया। भाई ये वाली सुनवाई जो है ना टाल दो, क्योंकि गांधी जी के साथ तो बहुत सारे लोग हैं, पूरा का पूरा जो किसान वर्ग है वो सारा गांधी जी के साथ है। Apparently the authorities wished to consult their superiors, और यह भी स्पष्ट था कि अधिकारीगण जो थे वो अपने उच्च अधिकारियों से विचार विमर्श करना चाहते थे। गांधी प्रोटेस्टेड अगेंस्ट द डिले, गांधी जी ने विरोध किया कि नहीं, अभी के अभी ही फैसला किया जाए, अभी के अभी सुनवाई की जाए, देर नहीं की जाए। और ये रीड अ स्टेटमेंट प्लीडिंग गिल्टी। अब गांधी जी ने क्या किया, अपना अपराध स्वीकार करते हुए एक कथन पढ़ा। क्या कथन पढ़ा कि he was involved, he told the court, in a conflict of duties. On the one hand, not to set a bad example as a lawbreaker. On the other hand, to render the humanitarian and national service for which he had come. अब गांधी जी ने क्या कहा कि उन्होंने न्यायालय में ये लाइन्स पढ़ी कि कर्तव्य के विरोधाभास में पड़े हुए थे। वो तो कैसे विरोधाभास में पड़े हुए थे, कैसे ड्यूटी में मतलब कॉन्फ्लिक्ट में पड़े हुए थे कि एक तरफ तो वो कानून तोड़ने वाले के रूप में एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, क्योंकि उन्होंने कानून तोड़ा था ना कि उन्हें वो चंपारण छोड़ जाने का था, लेकिन उन्होंने उस आदेश का उल्लंघन किया था। कि एक तरफ तो कानून तोड़ने वाले के रूप में वो एक बुरा उदाहरण पेश नहीं करना चाहते थे, लेकिन उन्हें करना पड़ा, और दूसरी तरफ वे मानवीय और राष्ट्रीय सेवा करना चाहते थे, जिसके लिए कि वो आए थे वहां पर। On the one hand, not to set a bad example, humanitarian national service for which he had come, he disregarded the order to leave. और उन्होंने वहां से जो जाने के लिए ऑर्डर मिला था उसका डिसरिगार्ड किया था, not for want of respect for lawful authority, but in obedience to the higher law of our being, the voice of conscience. किसके लिए किया था?
इसका उल्लंघन जब किया था वो कानूनी अधिकारियों के प्रति उनका आदर का जो अभाव था उसलिए नहीं किया था, बल्कि हमारे अस्तित्व के और भी बड़े बड़े कानून हैं जो हमारी अंतरात्मा की आवाज का पालन करते हैं। उस कानून के लिए मैंने उस ऑर्डर का उल्लंघन किया था और इसलिए उन्होंने ही आस्क्ड द पेनल्टी ड्यू, इसलिए उन्होंने उस अपराध की आदेश की अवहेलना करने की पेनल्टी ड्यू मतलब क्या मांगा कि मुझे इसका दंड दिया जाए। The magistrate announced that he would pronounce sentence after a 2-hour recess and asked Gandhi to furnish bail for those 120 minutes. अब अदालत जो थी, मजिस्ट्रेट जो थे, उन्होंने घोषणा की कि वो 2 घंटे के अवकाश के बाद निर्णय सुनाएंगे और उन 2 घंटों में मतलब 120 मिनट्स जो होंगे उसके लिए गांधी जी से जमानत देने के लिए कहा कि 2 घंटे के लिए जमानत देकर आप इधर उधर जा सकते हैं, और लेकिन गांधी जी ने मना कर दिया और जज ने क्या किया, फिर गांधी जी रिफ्यूज्ड, द जज रिलीज्ड हिम विदाउट बेल, और गांधी जी ने जज ने बिना जमानत के ही बिना बेल के ही गांधी जी को रिहा कर दिया। When the court reconvened, the judge said he would not deliver the judgment for several days. Meanwhile, he allowed Gandhi to remain at liberty. जब अदालत फिर से शुरू हुई तो जज ने कहा कि वह कई दिनों तक फैसला नहीं सुनाएगा। इस दौरान उसने गांधी जी को स्वतंत्र रहने की अनुमति दे दी।